मिनी मुंबई कहे जाने वाला शहर इंदौर अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखता है और यही कारण है कि इंदौर के कई सारे शेफ दुनिया भर में अपने जायकों का स्वाद बिखेर रहे हैं। ऐसी ही एक शेफ हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लता टंडन, जो इंदौर के स्वाद को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाने के लिए खास प्लान तैयार करती हुई नजर आ रही है। वहीं लता टंडन ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंदौर के स्वाद को दुनिया में पहुंचाने का खास प्लान भी साझा किया। कहते हैं किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। इंदौर हमारा फूड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर सराफा की बात करें, छप्पन की बात करें, सुबह सुबह पोहे जलेबी की बात करें तो इंदौर से बेहतर कहीं पे भी फूड नहीं मिलेगा आपको। और आज एमपी न्यूज़ आपके लिए लेके आया है एक ऐसी ही खास बातचीत इंदौर के खाने की, इंदौर के जायके की, हमारे स्टार शेफ़, इंदौर की स्टार शेफ़ लता टंडन मैम के साथ में आज हम करेंगे कुछ खास बातचीत। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप एंड क्या बनाया आपने ये? अभी जस्ट ओवन से गरम गरम कुकीज़ निकली हैं, तो जस्ट ऑन कुकिंग ऑलवेज। ये दिखने में इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रही है, इतनी ज़्यादा मतलब खुशबू आ रही है यहाँ पे हमें कि क्या बात है। मैम, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जीता है, तो क्या जर्नी रही थी? कौन से ईयर में आपने ये अवार्ड जीता था, आपने नाम किया था ये अवार्ड? एक्चुअली थॉट प्रोसेस तो शुरू हो गई थी 2019 ईयर स्टार्टिंग से, एंड आई हैड डन इट इन सितंबर, और क्वालिफाई हुई मैं 2021 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे, एंड दैट इज़ लाइक लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन 87 आवर्स 45 मिनट्स के लिए। और वन फैक्ट इज़ दैट आई एम द ओनली वुमन हु डन इट। मैम, जब हम लोग बात करते हैं कुकिंग की तो इंडिया में खासकर कहा जाता है कि इट इज़ टोटली विमेंस थिंग कि वो कुकिंग करती हैं, फैमिली में भी वही कुकिंग करती हैं। तो जब आप लंदन गए यहाँ से तो वहाँ का क्या अलग था, इंडिया से क्या सिनेरियोज अलग थे? एक्चुअली कुकिंग लेडीज़ के लिए घर की बात है इंडिया में, बट एज अ प्रोफेशन ये टोटली मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, एंड एट लंदन इट वाज रियली मोर डिफ़िकल्ट। मुझे लगता था कि इंडिया के कंपैरिजन में लंदन में काम करना ज़्यादा टफ था, क्योंकि वहाँ आउट ऑफ 10 9 वर मेल एंड 1 वर फीमेल, तो दैट वाज सो टफ वर्किंग देयर। हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी कि जिनको भी लगता है ना कि ये कुकिंग एंड शेफ़ जो थिंग्स हैं वो विमेन ओरिएंटेड है, विमेंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैम ने ये भी बताया कि वहाँ पे मेल डोमिनेटिंग है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो शेफ़्स थे वो मेल थे, एंड हमारे यहाँ से ईजी रहता है क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में जो होते हैं जेंट्स होते हैं दे हेल्प अस। वहाँ नहीं होता, कॉम्पिटिशन की जब बात आती है वहाँ पर इक्वालिटी रहती है, आपको अपने आप से करना था। मैम, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आज, तो उसका एक रियल एग्जाम्पल आप हैं, और जो इतनी सारी विमेंस को बाहर मोटिवेट करती हैं कि वो अपना पैशन फॉलो करें। तो इस ड्यूरेशन में कब आपको बीइंग अ हाउस वाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली, कैसे मैनेज करा आपने अपने पैशन को एंड एज इन सारी चीज़ें? एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट, खुद में जो वर्ड आपने बोला ना, वो ये है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर आप अपने पैशन को फॉलो करती हो, देन यू आर रियल एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। फैमिली एटमॉस्फेयर में हाउस वाइफ थी, एंड बच्चे को एजुकेशन एंड एवरीथिंग, सारी फैमिली को देखते हुए जब ऐसा लगा कि हाँ, नाउ आई एम गेटिंग सम टाइम, देन मुझे लगा कि अब पैशन को परस्यू करना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट कंप्लीट ही तब होता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने पैशन को फॉलो करते हो। जी बिल्कुल। तो ये एक और यहाँ पे मैम ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि जो हम लोग जब विमेन से बात करते हैं तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार फैमिली से टाइम नहीं मिलता, बच्चों से टाइम नहीं मिलता। अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करें तो बिल्कुल अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं और आगे कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं। मैम, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे कैसे और बढ़ना चाहेंगे, इंदौर का नाम और कैसे रोशन करना चाहेंगे इंडिया में, वर्ल्ड में पूरे? भाई, प्राउडली सेइंग दैट आई एम एन इंदौरी शेफ नाउ, और इंदौर के लिए बहुत से प्लान्स हैं मेरे पास, अमेजिंग प्लान्स हैं। आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर ऑल्सो, तो इंदौर एंड सराउंडिंग्स में मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत सारा फूड एक्सप्लोर कर रही हूँ इंदौर का, एंड एमपी क्यूजीन को मैं ज़्यादातर प्रेशर कर रही हूँ कि ये और इन्हांस होके निकले। एंड आई एम वर्किंग ऑन अ बुक ऑल्सो, जो कि सिंधी कल्चर एंड क्यूजीन को हाईलाइट करने वाला है। एंड येस, वेरी सून with a gift for Indore, I am soon opening a restaurant here, so that आप लोग सब आएँ और let's have a taste कि मेरे हाथ में क्या जादू है और मैं इंदौर को क्या दे सकती हूँ।
जी बिल्कुल सही कि बहुत ही यहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट भी बाहर आया है कि मैम सून ही एक अपना रेस्टोरेंट शुरू करने वाले हैं यहाँ पे इंदौरी टेस्ट को लेके और ज़्यादा इन्हांस करने वाले हैं। जो इंदौर तो वैसे ही खाने पीने के मामले में मैम फेमस है। जी मैम, आगे आपके अवार्ड्स के बारे में, अचीवमेंट्स के जब बारे में हम बात करते हैं तो रिसेंटली अभी आपको कौन सा अवार्ड से आपको नवाजा गया? अभी लेटेस्ट मुझे, अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली से लौटी हूँ और इंडियन आइकन ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है मुझे NHRO के ज़रिए। दैट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, शेफ़ कैटेगरी को लेके, क्योंकि बहुत मुश्किल है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप विद शेफ थिंग, तो दे रिकग्नाइज मी लाइक दैट एंड आई गॉट एन अवार्ड फ्रॉम देम। पूरा इंदौर, पूरा MP आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है जब ऐसे हमारे स्टार्स बाहर आते हैं और इंदौर MP का नाम रोशन करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड। मैम मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जब इतनी सारी चीज़ें हमारी प्लान आउट चल रही होती हैं, ड्यूरिंग कोविड सबसे ज़्यादा जो थे कुकिंग बाहर स्किल्स आई थी, सबकी कुकिंग स्किल्स बाहर आई थी, इस दौरान आपने क्या कुछ अलग करा बीइंग अ शेफ़? मुझे बहुत अच्छा लगा जब सब लोग अपनी अपनी कुकिंग कर रहे थे ना, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हम घर की कुकिंग को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि घर की कुकिंग फ्रेश है, प्रोसेस फूड को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ एंड एवरीथिंग। ड्यूरिंग दैट वी विद माई टीम वे मेकिंग प्लान्स कि अब कोविड के ड्यूरेशन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अवर कुकिंग, और जैसे ही बाहर निकलेंगे व्हाट वी विल बी डूइंग, और हम वो कर ही रहे हैं। दैट वी गोना एक्सप्लोर इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन्स पे जा रहे हैं एंड अमेजिंग फूड आने वाला है बहुत जल्दी ऑन माई चैनल्स। क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें इंदौर के खाने की तो बात ही अलग है, और अब इसमें फ्यूजन्स भी और आगे आने वाले हैं। मैम आजकल हम लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फूड को लेके फ्यूजन करा जा रहा है। रिसेंटली ही कल ही एक पोस्ट देखा था, समोसे में गुलाब जामुन एंड ओरियो का पकौड़ा, तो मैम ये फ्यूजन को आप कैसे देखते हैं? एज अ शेफ़ तो मैं इसको बहुत हेल्दी नहीं मानती हूँ, बिकॉज शेफ़ थिंग ये है कि वी गो मोर ऑन ऑथेंटिक डिशेस। हम टेस्ट को ख़राब नहीं करते। अगर कुछ चीज़ इटालियन है तो उसको इटालियन पे ही रहने देते हैं, मैक्सिकन है तो मैक्सिकन पे ही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूजन का मतलब है कि मैक्सिकन में थोड़ा सा इंडियन टच डाल दो ताकि हमारे पैलेट को अच्छा लगे, इटालियन में थोड़ा नमक डाल दो ताकि हमारे पैलेट को अच्छा लगे। मुझे इतना ही करना पसंद है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूजन आई डोंट फेवर। जी, और मेरे ख्याल से हम इंदौरीज को भी ये जो फ्यूजन्स हैं इनसे थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे फ्यूजन सामने आए कि मैगी में फैंटा डाला जा रहा है, बहुत सारे फ्यूजन सामने आते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। मैम इसी के साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें। मैं आप सभी को, स्पेशली इंदौर एंड मध्य प्रदेश को, ये बताना चाहूँगी कि हमारे खाने में बहुत जायका है और मैं इसको इन्हांस करने वाली हूँ। बहुत जल्दी इसको आप सभी के सामने लाने वाली हूँ बाय द मीन्स ऑफ माई बुक एंड माई रेस्टोरेंट एंड अ मैसेज फॉर यंगस्टर्स एंड वुमेन। दिस इज़ एन अमेजिंग फील्ड। शेफ थिंग इज़ नॉट टफ, बिल्कुल इसको परस्यू किया जा सकता है। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन अपने पैशन को छोड़े नहीं किसी के लिए। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आज 2021 एंड होने में ही है, नया साल शुरू होने में ही है, तो क्यों ना ये नया साल जो आए वे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेंस के लिए बहुत अच्छा एक इन्हेंसिंग ईयर हो, जहाँ ग्रोथ हो, विमेंस की ग्रोथ हो। और मैं सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने पैशन को कभी ना छोड़ें, किसी भी चीज़ से मैनेज करें और अपने इस करियर ग्रोथ को और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही MP न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि जब भी बाहर जाए तब मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार।